ज़्यादा पसंद करने के लिए। एंड आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि मैंने मेहंदी का जो पूरा है वो थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, कौन कैसे बनाना है, कैसे लगानी है। तो आज मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ। सो चलिए मेहंदी लगाते हैं। अभी काफ़ी वक्त हो गया है और अभी काफ़ी टाइम हो गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो साइड में पूरा ऑयल है वो प्रॉपर ऑरेंज कलर का है, मतलब हमारी मेहंदी ने बहुत ही खूबसूरत रंग छोड़ा है। सो स्टार्ट करें। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लिया है मैंने। मेहंदी का कोन बनाने के लिए सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ दूध का पैकेट लिया है मैंने। ये ऑब्वियसली बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। इसको अच्छी तरह से धो के और जब आप कट करेंगे तो ध्यान रखना ये पैकेट इस तरह से होता है और यहाँ पे जॉइंट होता है, तो वो जॉइंट को ही आपको कट करना है, वरना वो जॉइंट अगर आपके कोन के बीच में आएगा तो आपका कोन खराब हो जाएगा, इसीलिए उस तरह से। एंड ये मैंने गलती कर दी कि मैंने दूध निकालते हुए इसको ऐसे काट दिया। आप ऐसे काटेंगे तो और अच्छा है। सो दूध का पैकेट अच्छी तरह से धो के सुखा के, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। एक सीजर, सेलो टेप, इसको इसमें डालने के लिए स्पून या बटर नाइफ, जो भी आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, एक्चुअली मुझे ट्राई करना था कि मेहंदी से जमती है, नहीं होता है, कलर आता है, नहीं आता है। एंड जैसा मैंने आपको कहा था इस पे हल्का सा स्टेन आ जाएगा तो एंड ये हमारी मेहंदी अच्छी तरह से रेडी है। तो हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि वैसे तो मैंने ट्रायल एंड एरर के लिए अपने हाथ पे मेहंदी लगा ली थी, लेकिन ये अभी थोड़ी सी डल हो गई है तो मैं इसको दोबारा लगा लूंगी क्योंकि ईद के लिए तो मेहंदी लगानी है। तो बचपन से ये सब टिपिकल लड़कियों वाले शौक बहुत ज़्यादा रहे हैं। मेहंदी मैंने लगाना सीखा था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। 8th की जब समर हॉलीडेज थी पुणे में, तब मैंने मेहंदी लगाना सीखा था और मैं जाती थी एंड इट वॉज अ सोर्स ऑफ पॉकेट मनी फॉर मी। फिर जब मैं अच्छा खासा लगाने लग गई थी तो मेरी जो मेहंदी टीचर थी उनको जब ऑर्डर्स मिलते थे तो मुझे साथ में लेके जाती थी, तो वो मुझे पार्ट्स बना के देती थी और मैं अंदर फिलिंग करती थी, तो वो मेरे पॉकेट मनी का बहुत अच्छा खासा सोर्स था। मैंने ये सब बहुत किया है। मैं थर्मोकॉल की कार्टून्स बनाती थी, अगर आपने मेरे कोई इंटरव्यूज देखे होंगे तो मैंने कईयों में मेंशन भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। एंड मैं देखती हूँ वैसे कई आप लोग भी बहुत अच्छी मेहंदी बनाते हैं। एंड हाँ, अभी मेरी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है, ऑब्वियसली इतने साल हो गए, बट आई थिंक ठीक ठाक लगा लेती हूँ। सो अभी हम कोन बनाते हैं। वैसे आपको आंसू है कि आई थिंक कुछ 5 हैं, अभी जस्ट सेंड हुई है और उसके बाद दूसरा की होंगी आप देख करके सॉरी ऐसे बात कर रहे हो क्योंकि आपने कौन कहा है वो स्ट्रीम तो थोड़ा सेट है क्या पहले सेंड करके सो ये इसका एक हैंड करके इस तरह से अगली वाला है आप करोगे और अंदर यहाँ पे ये वाला एंड ये होता है, उसको आपको अंदर बाहर करके एडजस्ट करना है कि आपको आपका कौन सा जो टिप है जो है वो फिट है। सो ये मैंने मुझे बताया था कि जब भी आपको बनाओ तो ऐसा होना चाहिए कि आपने किसी को काटने से वो मेहंदी थोड़ी खराब जाती है। ओके, नाउ दिस परफेक्ट। फिर मैं करूंगी, ठीक है। एंड एक बहुत ही छोटा सलवेट का पीस लेना है और इसको एंड ये ऐसे करके ये होगा। नेक्स्ट जो एक मेन चीज है, अगर आपको ये अंदर दिख रहा है तो ये देखिए मैं इस तरह से इधर पे अंदर से सीधा तो अंदर का मूवमेंट होगा और तो जब अंदर का मूवमेंट होगा और प्रेस नहीं होगा तो ये ऑर्डर है, ये मैं यहाँ से निकाल दूंगी ताकि मैं कोन सॉरी का ऑर्डर इसमें करूँ तो वो निकलेगा। इसलिए कई बार आपने कोन को इधर लगा के हाई मोड आपको पहले छोटा को पूरे होता है। किसी ने लास्ट वीडियो में बहुत स्वीटली कमेंट किया है कि येस क्लोव ऑयल इज डज वर्क, सो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट टाइम जब मेहंदी भिगोऊंगी तो मैं डेफिनेटली क्लोव ऑयल ट्राई करूंगी। सो कोन रेडी है, मैंने अच्छी तरह से इसको टेप लगा के पैक कर दिया है। अब इसको फिल करेंगे फिर से पहले तो और इसी एक करके मिक्स करके इसका मीडियम लेंथ इस बात की करने के लिए चला पूछ रहा है ये देखिए ये क्या बात है फिर मैं लोग क्या या फिर आप लोग ऐसे करेंगे
मैं इतना लगता भी वैसे हम लोगों के लिए चीजें इतनी कन्वीनियंट हो जाती है ना, क्योंकि सारी चीजें बाहर मिल जाती है, तो हमको आदत हो जाती है हर चीज बाहर से लेने की। लेकिन घर पे खुद चीजें बना के उनको यूज करने का और फिर उनका रिजल्ट देखने का मजा ही कुछ और है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। हम अब भी उसी मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग हैं कि वो छोटी छोटी सेविंग्स, वो छोटी छोटी मेहनत करते खुद से जो चीज़ों के रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये मैंने कोन जो है वो मेरा रेडी हो गया है पूरी तरह से। इसको पैक करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से। एंड अभी मैं इसी के ऊपर एक क्यूट सी कोई डिज़ाइन। सो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ नहीं, वहाँ आराम से बैठ के गोद में कुशन लेके उस पर हाथ रख के फिर लगाती हूँ ताकि थोड़ी और अच्छी लगे। वैसे प्रैक्टिस नहीं है। ओके चलो। अभी आज मैं कोई डिजाइन देख के नहीं बना रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इसकी हल्की हल्की छाप है। तो मैं सिर्फ सेंटर पकड़ के एक अरेबिक काइंड का डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसीलिए मैं कुछ देख नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसमें ब्लेंड करना है। और अगर देखने बैठो तो एक अच्छा नहीं लगता, फिर दूसरा अच्छा नहीं लगता, तो बहुत वक्त हो जाता है इसलिए। अरे वाह, नॉट बैड दीपिका, काफी स्मूथ और अच्छे से निकल रही है मेहंदी। मतलब मैंने सारा काम ढंग से किया है, मैंने भिगोई भी अच्छे से है। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये वाली जो पाउडर्ड मेहंदी मैं लेके आई हूँ वो बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए आई थिंक सबसे ज़्यादा अनोइंग होता है अगर आपका कोन जो है वो सही ना हो, क्योंकि एक तो आप स्ट्रगल कर रहे होते हो अच्छी मेहंदी लगाने, डिज़ाइन लगाने के लिए, ऊपर से अगर कोन खराब हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लगाऊं, तो मैं वापस यही रिपीट कर देती हूँ। आई थिंक फ्लावर एंड ये अम्बी, मैं इसे अम्बी बोलती हूँ, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो। ये सबसे ज़्यादा टिपिकल एंड सबसे कन्वीनियंट मेहंदी ऑप्शन होता है ना। तो आप सब लोग ये तो जानते हो कि मुझे मेहंदी लगाना कितना पसंद है। लास्ट ईयर शूट की वजह से जब मैं नहीं लगा पाई थी तो आप में से कितने लोगों ने अनगिनत मैसेजेस किए थे कि क्यों नहीं लगाई। बट जब शूट चल रहा होता है तो हम नहीं लगा पाते, ऑब्वियसली इट्स प्रोफेशनल रीजंस, क्योंकि शो में अगर कंटिन्यूटी ना हो तो अच्छा नहीं लगता, कैरेक्टर वाइज गलत हो जाता है। तो मुझे तो जब मौका मिलता है, जैसे ही मैं किसी शूट से फ्री होती हूँ या अगर मैं घर पे होती हूँ, अगर कोई रीज़न ना भी हो तो मैं ऐसे ही मेहंदी लगवा लेती हूँ। मुझे बहुत बहुत पसंद है और मुझ में इतना पेशेंस है कि मैं किसी अच्छे को ढूंढ के अच्छे से अच्छी डिज़ाइन बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर मेरी मेहंदी कोई ख़राब लगा दे तो। आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या? इज़ योर लव फॉर मेहंदी सो क्रेजी? और इस बार जैसे हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तैयारी कर ली होगी। तो क्या किया है, कैसे किया है, प्लीज़ कमेंट्स में थोड़ा बताइए, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। नॉट बैड ना। इसे मेहंदी आने का फायदा तो है कि आप कभी भी जब भी आपका मन करे तो आप लगा सकते हो। थोड़ा सा नुकसान भी है ना क्योंकि जिसे आती है उसकी ड्यूटी लगेगी कि घर में सबको लगाना है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब और कोई ऑप्शन नहीं है तो लगाना ही पड़ेगा। सो अभी मैं मुझे ये तो बहुत अच्छी लगी है, लेकिन आई थिंक इसमें कुछ और करना चाहिए ना हमको। सो मैं यहाँ से एक लाइन दूंगी। शूट चल रहा होता था और शूट पे कोई भी ऐसा मौका मिलता था ना कि कोई शादी हो रही है या तो मेरी या किसी और की शादी हो रही है तो मेहंदी लगा सकते हैं, तो मतलब मैं तो ऐसे पागलों की तरह, और मैं स्पेशली बोलती थी प्रोडक्शन वालों की कि उनको बुलाना, वो अच्छी मेहंदी लगाती हैं।
अब जैसे ससुराल सिमर का शूट कर रही थी मैं एंड फलक जो थी उसकी शादी हम लोग शूट कर रहे थे, जो ऑन स्क्रीन प्रेम की सिस्टर प्ले कर रही थी उसकी। एंड फलक भी मेहंदी के लिए उतनी ही पागल है जितनी कि मैं। तो हम दोनों ने पहले खत्म किया सीन पूरा खत्म करवा लिया कि आप शूट कर लो। उसके बाद हम दोनों आंटी को पकड़ के एक एक कोने में बैठ गए कि अच्छे से सुकून से लगाओ ताकि खूबसूरत लगे। और फिर मेहंदी लगाना तो एक चीज़ है, लेकिन उसके कलर आने के लिए जो मेहनत होती है वो एक अलग चीज़ होती है, वो भी करनी पड़ती है। तो वो भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे कि ये मेहंदी जो मैंने भिगोई है ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो आपको इसे रखना होगा 5-6 घंटे, उसके बाद उखाड़ने के बाद इसे पीटने नहीं देना है कम से कम 13-14 घंटे। सो या ऑल द बेस्ट। ऐसे आके स्टैचू की तरह बैठ गए हो। लगाओ। हाँ लाओ, आपको भी लगाऊं। बड़े प्यार से निकाह के वक्त इन्होंने लगवा लिया था दीपिका अम्मी के कहने पे। ऐसे में मैं बहुत लकी हूँ, अम्मी बड़ी प्यारी है। ये सारी चीजें अम्मी बोल देती है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। अम्मी का बस चलता तो उस दिन डिजाइन भी बनवा देती इनके हाथ पे, बट वो बच गए थोड़ा शो। एक्चुअली ये फायदा है हमारे घर में 3 लेडीज होने का, सबा अम्मी और मैं। जब हम तीनों एक हो जाते हैं तो ये बेचारी जरा फंस जाते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है। वो माँ से कोई